भगवान के पुत्र पौत्र जंगल में गए, इनको प्यास, तो कुएं में पानी तो नहीं दिखा। एक बहुत बड़ा विशाल गिरगिट पड़ा हुआ था। गिरगिट को देखा, सब घबरा गए, भगवान के पास आए। तब भगवान द्वारिकाधीश ने अपना हाथ बढ़ा के उस गिरगिट को बाहर निकाला। भगवान के कर कमल का स्पर्श पाते ही गिरगिट ने देव रूप धारण कर लिया। भगवान ने पूछा, भैया तुम कौन हो और गिरगिट क्यों बन गए थे, कैसे बने थे? तब उस देवता ने परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय मानेषु यदि ते कर्णमय स्पृशम्। महाराज, इक्ष्वाकु कुल में मेरा जन्म हुआ, मेरा नाम था राजा नृग। अच्छा, तो तुम भैया गिरगिट कैसे बन गए? बोले महाराज, मैं बहुत गौ माता का दान किया करता था। अब इसने अपनी कथा सुनाई, और मैंने इतनी गैया दान करी कि एक बार बरसात की बूंदों को कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गैया दान करी है कोई नहीं बता सकता। भगवान बोले, वाह, इतनी गैया दान कर दी फिर भी गिरगिट बन गए। इसका मतलब यह है कि तुमने देसी गैया दान नहीं करी होगी, कोई जर्सी गैया दान कर दी होगी। नहीं महाराज, कपिला गाय का ही मैंने दान किया, देसी गाय दान करी। तो इसका मतलब यह है कि तुमने किसी ब्राह्मण को दान नहीं दी होगी। बोले सरकार, ब्राह्मण को ही दान में दी। अच्छा, तो फिर एक बात और बताओ, विधिवत संकल्प पढ़वा के दान दी? बोले हाँ। तो कारण क्या रहा? तो राजा नृग ने कहा, सरकार, एक बार एक छोटी सी भूल हो गई अनजाने में। एक ब्राह्मण की गैया उसके घर से छूट के जंगल में हमारी गौशाला की गैयन के संग मिलके हमारी गौशाला में आ गई, और हमने वो गैया लेके दूसरे पंडित जी को दान में दे दी। अब हमें क्या पता ये हमारी है कि उनकी? अनजाने में ऐसा हुआ। जब उन ब्राह्मण को पता लगा, मेरे पास आए, तो मैंने थोड़ा अभिमान में आकर के फैसला नहीं किया और कह दिया कि पंडित जी, हमारे यहाँ तो करोड़ों गैया बंधी हैं, जितनी मर्जी ले जाओ, लड़ते झगड़ते क्यों? तब पंडित जी ने कहा कि इन्हें अपनी लक्ष्मी पर, अपने धन वैभव पर बड़ा अभिमान है, गिरगिट की तरह बैठे बैठे गर्दन हिला रहे हैं, श्राप दे दिया जाओ, गिरगिट हो जाओ। गिरगिट बनना पड़ा। पर प्रभु, हम ये पूछना चाहते हैं क्या? बोले, कोई आदमी जानबूझ करके पाप करे तो उसको तो पाप का परिणाम भुगतना ही पड़ता है, लेकिन अनजाने में यदि कोई पाप हो जाए तो भगवान ने कहा कि अनजाने के पाप का भी भुगतान करना पड़ता है। कैसे? अभी एक उदाहरण हम आपको दे देते हैं, समझ में आ जाएगा। समझो, जैसे कोई आदमी बिस्तर पे लेटा है, बेड पे लेटा है, डबल बेड पे, सिराने पे दो शीशियां रखी हैं, एक खांसी का सिरप रखा है और दूसरे में जहर भरा रखा है, जहर की शीशी, पॉइजन रखा हुआ है। अब लाइट बंद है, आदमी सो रहा था गहरी नींद में, अचानक खांसी उठी। अब खांसी उठी तो इसने ऐसे बेड पे हाथ घुमाया, और बेड पे हाथ घुमाया तो अब आलस में था, नींद में था, तो खांसी की जगह जहर की शीशी उठा ली और अनजाने में 2 ढक्कन भर के उसको पी लिया। गलती से पी लिया अनजाने में। लेकिन भैया एक बात ध्यान रखना, बेशक अनजाने में पिया है, पर पिया तो जहर ही है। बातचीत नीचे, बातचीत ऊपर नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं। राधे राधे बोलो एक बार। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिया अनजाने में, लेकिन ये भूल गया कि जहर पिया है। मैं आपसे निवेदन कर दूं, पाप भी एक जहर है। जानबूझ करके पियोगे तो भी आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा, और अनजाने में अगर हुआ है तो उसका भी परिणाम भुगतना है। तो किसी ने कहा कि अनजाने के पाप से बचा कैसे जाए? उसके लिए ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो। ये माला लेके ना हमेशा भगवान के नाम का जप करते रहो, हाथ में माला चलती रहे, भगवान का नाम चलता रहे, तो ये अनजाने में जो छोटे छोटे अपराध हमसे हो जाते हैं। कई बार पैरों के नीचे चींटियां मर जाती हैं, हाँ, चींटे मर जाते हैं।
कई बार हम किसी को गलत कह जाते हैं, कई बार किसी की निंदा चुगली कर जाते हैं। तो ये छोटे छोटे जो अपराध हैं, इन अपराधों से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है भगवान के नाम का जप हम लोग करें। एक बार कहो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो राधे राधे। इस प्रकार राजा नरक पे भगवान ने कृपा करी। बोलो वृंदावन बिहारी की जय।